ओम श्री साई राम। ओरिएंटेशन और रीट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है और आज हम वर्ड के बेसिक्स से परिचित होने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही कल बहुत सारी चीज़ हमने देखी थी, आज कुछ और बची हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूँ, तो उसके लिए कल हमने एक छोटी सी बारीक सी मतलब जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो देखी कि वर्ड ढूंढना है तो ऐसा नहीं कि स्टार्ट मेन्यू दबाएं और स्टार्ट मेन्यू दबाने के बाद फिर हम ढूंढें ऊपर नीचे करके कि वर्ड कहाँ है, बल्कि हम क्या करेंगे, हम विंडो की दबाएंगे और WOR इतना ही टाइप करेंगे और आपके सामने सजेशंस आ जाएंगे लाइक वर्ड 2013। तो ये सजेशन आया, मुझे पता है क्या हो रहा है अब। वर्ड 2013 यदि मुझे खोलना है तो मुझे बस एंटर मारना है ना। जब तक ये खुलता है कुछ बाकी चीजें देख लेते हैं। तो वर्ड में कल हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मेटिंग होती है, कंट्रोल B से बोल्ड होता है, कंट्रोल I से इटैलिक होता है, कंट्रोल U से अंडरलाइन होता है, देन अलाइनमेंट्स देखे, कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल E और कंट्रोल J, ये देखा था। अब आज हम बहुत ध्यान से देखेंगे हमारे होम टैब को। वर्ड की जो विंडो होती है उसमें ऊपर ही ऊपर जो है आपको एक रिबन दिखता है। पहले उस चीज को मेन्यू बोला जाता था, अब उसको रिबन बोला जाता है। तो यहाँ जो रिबन है मैं चाहूंगी वो डिस्प्ले हो, कई बार नहीं होता तो अपन क्या कर सकते हैं, तो वर्ड में हमें दिख रहा है रिबन, और रिबन में ये जितनी चीजें हैं उन्हें बोलते हैं टैब्स, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब। तो हमको खोलना है आज होम टैब और इसको ध्यान से देखना है, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमें पता है क्या होता है। अंडरलाइन पर थोड़ा ध्यान और दे लें, लाइक यदि मैं लिख रही हूँ एक हेडिंग से ओरिएंटेशन एंड रीट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ओरिएंटेशन और रीट्रेनिंग प्रोग्राम, पहली बात तो मैं थोड़ा बड़ा लिखना चाहती हूँ, क्या करूँ कौन बताएगा। कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यदि अपन प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड वाले स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होने वाला है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था शॉर्टकट जो हमने कल पढ़ा था, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट दबाया मैंने, है ना। एक सेकेंड, मैं शेयर स्क्रीन करना भूल गई थी। हाँ जी, तो क्या किया मैंने, मैं गई वर्ड में मुझे रिबन दिख रहा है, टैब दिख रहा है, एक लाइन लिखी मैंने ओरिएंटेशन एंड रीट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसके बाद उसकी साइज इंक्रीज करने के लिए उसका टेक्स्ट पकड़ा और कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट दबा दिया। क्लियर है। अब ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये टेक्स्ट तक तो ठीक था, लाइक इसको मुझे बोल्ड करना था, देन अंडरलाइन में कुछ और चीजें भी हिडन होती हैं, जैसे कि मुझे अंडरलाइन सिंपल नहीं करना, अगर सिंपल करना होता तो मैं कंट्रोल U दबा देती, लेकिन मैं चाहती थी इसके नीचे डबल अंडरलाइन आए। तो ये जो U है इसके बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, तो ड्रॉप डाउन का अर्थ है कि आप यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स भी ले सकते हैं। तो लाइक अंडरलाइन मुझे ऐसा लेना है, देन ये भी नहीं लेना, ऐसा लेना है, तो आप इस प्रकार से अपनी अंडरलाइंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक, हटाना है आप कंट्रोल U दबाएं, एक बार जो पिछला है वो आएगा, एक और बार दबाएंगे तो हट जाएगा। ठीक है, ये हटा अंडरलाइन। देन मैंने कलर भी ले लिया यहाँ से। अब हर चीज का मैं शॉर्टकट नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही, बिकॉज हम शॉर्टकट यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है हम कि हमें सारे शॉर्टकट्स रटे हुए हों, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज वाली चीजें होती हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सारे शॉर्टकट्स याद रखें, है ना। शायद ही अपन, क्योंकि कलर प्रिंट आउट निकालता कौन है, अपन तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालते हैं, तो बहुत कम आवश्यकता पड़ती है कि हम कलर का यूज करें। जब करेंगे तो आपके पास पूरे मेन्यू दिख रहे हैं आपको, आप उसमें से जाके
जो भी कलर लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने मारा एंटर, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा मेन टेक्स्ट स्टार्ट करना है। अब मुझे मेरा जो मेन टेक्स्ट है वो लिखना था, लाइक दिस प्रोग्राम इज। अब ये तो भाई क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वही नीला जो बड़ा किया मैंने, मेहनत बोल्ड करा, ये सबका सब हो रहा है, बल्कि मुझे कैसा चाहिए, एकदम सिंपल। अब एकदम सिंपल के लिए सारे शॉर्टकट्स हट भी सकते हैं, सब कलर हट भी सकता है, लेकिन ये शायद 4 स्टेप प्रोसीजर होगा आपके लिए। आप क्या क्या करेंगे, यहाँ लिखना है तो पहले बोलेंगे नहीं भैया कलर हमको ब्लैक चाहिए, फिर क्या करेंगे आप, बोल्ड को हटाएंगे, फिर फॉन्ट साइज को छोटा करेंगे। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, बल्कि ये जो होम टैब होता है, ये जादू की छड़ी होता है आपके हाथ में, बिकॉज यहाँ पे है एक इरेजर। ये जो इरेजर होती है इसका काम क्या होता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मैंने अभी तक जो पाप किए उन सबको क्षमा करो और क्लियर कर दो। अब देखें आप, आई बात समझ? तो हमने क्या किया, एक ही झटके में, भले ही हमने जब लगाया तो हमने फॉन्ट साइज बड़ा किया, फॉन्ट कर्सिव कर दिया, देन कलर कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब 4-5 चीजें हटानी है, उसके बजाय आप सिंपली क्या करें, रबर दबा दें, इरेज कर दी आपने सारी फॉर्मेटिंग। तो सारी फॉर्मेटिंग गई और अपन कहाँ आ गए, वापस से डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग। क्लियर है? देन मैं आप लोगों को ये स्क्रीन सही से दिखाने के लिए इसका व्यू बढ़ा रही हूँ, ठीक है, ताकि टेक्स्ट पीछे दिखता रहे। अब क्या हो रहा है, ये भी लिख दिया मैंने। फिर हमने बोला कि नहीं, आज हम होम टैब को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो होम टैब्स में क्या क्या होता है, उसमें एक बहुत प्यारी चीज होती है, शायद ही आप लोगों ने ध्यान दिया हो, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, जैसे कि ज़रूरी होगा यहाँ पे कि भाई हम लोग जितने भी ये सारे ऑफिस अकाउंट्स वाले लोग हैं, और हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सेम फॉर्मेटिंग थोड़ी देर बाद मुझे दूसरे पन्ने पे भी चाहिए, तीसरे पे भी चाहिए। जैसे कि ओरिएंटेशन एंड रीट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम चल रहा था, इसमें अपन ने एक अलग टाइप की हेडिंग दे दी है। वो कैसी होती है, वो हमेशा इस कलर की होती है, बोल्ड होती है, और उसका फॉन्ट जो है कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब थोड़ी देर बाद नॉर्मल लिखने लगी मैं। नॉर्मल लिखने के लिए मैंने सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करी और लिखना शुरू कर दिया। ठीक, ये लिख रही हूँ, तो लिखने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी ज़्यादा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। क्लियर है? एंटर मारा, फिर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब आई दूसरी हेडिंग, लाइक लेक्चर 2। लेक्चर 2 है आज, बेसिक्स ऑफ वर्ड पे। ऐसे करके मुझे 6 हेडिंग्स बनानी है। देन बेसिक्स ऑफ वर्ड जो होगा उसका टेक्स्ट ये है। क्लियर है? फिर एंटर लेक्चर 3। अब लेक्चर 3 में जो है हम इंटरनेट बेसिक्स कल पढ़ेंगे मान लीजिए, तो उसका टेक्स्ट शुरू हो गया। एंटर, कंट्रोल वी। एक बार छोटा करके टेक्स्ट दिखा देती हूँ, अब वो ऐसा दिखता है। तो क्या हुआ कि जो मैंने ऊपर वाला ये काम किया था, यही मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ही फॉर्मेटिंग, जितनी हेडिंग्स है मेरे पास, यदि 10 हेडिंग है तो मैं उन सब 10 हेडिंग को यही फॉर्मेटिंग दूँ। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम देखें, अच्छा एजेंसी FB मुझे फॉन्ट देना है, फिर फॉन्ट साइज मान लीजिए यहाँ से इसकी मैंने कर रखी है 16, तो मुझे 16 फॉन्ट साइज करना है। देन कलर मुझे ऑरेंजिश लेना है और बोल्ड करना है। इतनी चीज़ें याद रखूँ मैं, या मैं क्या करूँ, इसको क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर दूँ। क्या होता है, एक बटन होता है कॉपी, जिससे टेक्स्ट कॉपी होता है, और फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेटिंग कॉपी होती है। तो हमने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर दिया, और उसके बाद फिर अब देखें मेरे साथ एक ब्रश चल रहा है। तो ये जो ब्रश है ये क्या है, फॉर्मेटिंग है। इस ब्रश को मैं जहां फेर दूंगी फॉर्मेटिंग वहीं पेस्ट हो जाएगी। तो ये है कट, कॉपी, पेस्ट, ये जो आइकन्स है उसी में है आपके पास फॉर्मेट पेंटर। तो आपको क्या करना है, अपन गए नीचे, और नीचे जाके लेक्चर 2 वाली जो चीज़ थी मुझे इसी फॉर्मेटिंग में चाहिए, ये देखिए
क्लियर है? अपने आप जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने उस पर करी थी वो सारी इस पे लग गई। यही फॉर्मेटिंग आपको और नीचे चाहिए, फिर से ब्रश उठाया और फिर क्या किया, फिर नीचे गई, लेक्चर 3 पे भी इस ब्रश को चिपका दिया, इसकी फॉर्मेटिंग भी वैसी हो गई। क्लियर है ना? तो ऐसा होता है, लाइक हम कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हो तो सिर्फ ऊपर वाली नहीं, उसमें जितने एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक मेन हेडिंग टाइप्स होंगी, देन सब हेडिंग टाइप्स होंगी, तो एक बार अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लो। आप लोगों को फॉर्मेटिंग पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि जब हमने टेक्स्ट लिखा अब इसको ऐसा करना है वैसा करना है, बल्कि क्या है, पहला अपना एम्बिशन रखो कि हम टेक्स्ट निपटा लें, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो हम एक लाइन पे बस एक बार लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर उठाएंगे और उसकी फॉर्मेटिंग हर जगह चिपका देंगे, फिर अगली सब हेडिंग की फॉर्मेट पेंटर उठाया उसको सब जगह चिपका दिया। पर अभी एक प्रॉब्लम आई, यदि आपने ध्यान दिया हो तो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरी दूसरी हेडिंग आती है लेक्चर 4, अब आया एडवांस्ड एक्सेल, तो क्या हो रहा है, इसमें आपका टेक्स्ट गया इतना, देन आ गया लेक्चर 5। अब लेक्चर 5 अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या करूँगी, तो हुआ क्या कि वही फॉर्मेटिंग जो लेक्चर 3 पे थी, मैं थोड़ा, अगर मैं इसको क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर पे गई, तो आपके साथ ब्रश रहता तो है लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। मतलब क्या कि अगर मैं नीचे आई और मैंने यहाँ पे चिपका दिया, लेकिन यहाँ चिपकाते चिपकाते खिसक गया मुझसे माउस और मुझसे यहाँ चिपक गया, गलती हो गई, अब फॉर्मेट पेंटर तो गया है ना, तो ये वाली गलती तो कैसे माफ हो जाएगी, कंट्रोल जेड से। वाई? बिकॉज अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। पर फॉर्मेट पेंटर मुझे एक ही हेडिंग पे नहीं बल्कि मुझे बार बार चाहिए था, जैसे कि थोड़ी देर के लिए अपन ने जो बाकी हेडिंग्स में मेहनत करी वो भी हटा ही देते हैं। क्यों हटाते हैं? ताकि अपन और अच्छे से फॉर्मेट पेंटर को समझ सकें। तो मैंने ये लेक्चर 3 की भी हटा दी, लेक्चर 2 की भी हटा दी, 1 की रहने देते हैं, तो अब सब कुछ सेम फॉर्मेट में है। फिर क्या किया, फॉर्मेट पेंटर वाला ही जब बटन दबाया, ये फॉन्ट साइज पहले मैं बढ़ा दूं एक बार, तब बढ़ाई तो थी लेकिन तब तक फॉर्मेट पेंटर ले चुकी थी मैं, अब सही है 16 साइज है। अब इसका फॉर्मेट पेंटर जब मैंने लिया तो मैं क्लिक नहीं कर रही बल्कि मैं डबल क्लिक कर रही। अब क्या है, ये जो फॉर्मेट पेंटर आपके हाथ में आया, अब इसका फायदा देखिए आप, ये लेक्चर 2 पे रखना था मुझे, यहाँ है, देन अभी भी मेरे साथ ब्रश चल रहा है, फायदा क्या है, और नीचे ले जाओ, लेक्चर 3 आ गया, ठीक है, इस पे भी चिपका दो, क्लियर है। देन अभी भी मेरे साथ ब्रश चल रहा है, ये ब्रश अब आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाला जब तक आप खुद इसे छोड़ के ना जाए, तो अब आपको वापस से फॉर्मेट पेंटर क्लिक करना होगा तब ये छूटेगा, तब तक मस्त इसका यूज करें, लेक्चर 4 पे भी इसको चिपका दें, देन लेक्चर 5 पे भी इसको चिपका दें, जब फाइनली सारे काम हो गए तब फॉर्मेट पेंटर को बोल दें थैंक यू, तो हमने क्लिक कर दिया और अब फॉर्मेट पेंटर छूट चुका है। क्लियर है? तो फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल जिसके थ्रू आप फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले अच्छी खासी फॉर्मेटिंग करें, माउस को क्लिक उस जगह करें जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, देन फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें, जहां चिपकानी हो फॉर्मेटिंग वहां वो चिपक जाएगी किंतु एक बार, पर आप चाहते थे नहीं मल्टीपल टाइम्स इसी फॉर्मेटिंग को हमें यूज करना है, तो उस फॉर्मेट पेंटर को आप डबल क्लिक कर लें जब ले रहे थे तब, तो उसके बाद जहां जहां उस ब्रश को फिरोगे हर जगह फॉर्मेटिंग बढ़िया पेंट हो जाएगी, एंड फाइनली फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक कर दें तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? वैसे इसका शॉर्टकट भी होता है, और शॉर्टकट ऐसा है जो शायद याद हो पाए, जैसे कंट्रोल सी तो सबको रटा हुआ है कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, तो यदि आप कंट्रोल शिफ्ट सी दबा दें तो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है, और कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दें तो फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाती है। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी थी, वापस कॉपी, तो मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, और उसके बाद मैं गई यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी, ये भी हो गया, फिर इस पे भी चाहिए तो इसको भी कंट्रोल शिफ्ट वी,
तो मैं क्या कर रही हूँ, जो फॉर्मेटिंग मैंने एक बार कॉपी कर ली, तो अब मेरे साथ ब्रश नहीं दिखने वाला, लेकिन फॉर्मेटिंग आप जब चाहें तब, लेक्चर 3 की भी सिंपल फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट वी, ऐसे कर करके आराम से काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, जिसमें मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने फॉर्मेट पेंटर पे पहले ध्यान ना दिया, तो वो बता दिया। देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रही, लाइक आपको फॉन्ट थोड़ा अलग टाइप का चाहिए, फॉन्ट के पीछे हाईलाइट करना है, फॉन्ट का कलर करना है, तो ऐसा कर सकते हैं। एक काम की चीज़ बोल सकती हूँ, जैसे कि जब आपने ये हेडिंग्स बनाई, बाद में किसी ने आके बोला, कोई टीचर आई और बोला कि अरे मेन हेडिंग्स तो हमको कैपिटल में चाहिए थी, तो मेन हेडिंग्स कैपिटल में चाहिए थी, अब मैं जाऊं और वापस से सारी हेडिंग्स को कैपिटल लिखूं, इसके बजाय मैं क्या करूंगी, वी हैव दी चेंज केस बटन, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, लेक्चर 3 पकड़ा मैंने, और यहाँ देखें ये जो बटन है, इससे क्या होता है, आप चेंज कर सकते हो अपना केस। केस किस प्रकार का होता है, अपन जो बड़ी ABCD छोटी ABCD बोलते थे, तो अपर केस, लोअर केस, ये भी केस होता है। प्लस यहाँ देखिए क्या क्या हो सकता है, सेंटेंस केस, कि आपको हर वाक्य का प्रथम लेटर कैपिटल लिखना है। क्यों करेंगे अपन ऐसा, मान लीजिए अपन ने किसी टाइपिस्ट से टाइप करवाया, उसने सब कुछ जो है छोटा छोटा बस देख देख के कर दिया, अब मेहनत करके जाके मिटाओ, इससे बेटर है पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके क्या बोल दो, सेंटेंस केस, तो हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। वैसे ही ये जो चीज़ थी, अभी तो मेरा जो टास्क था वो क्या था कि मुझे बोला गया कि मैडम हेडिंग्स तो सारी जो है वो अपर केस में है, तो मैं क्या करूँगी, ओके अपर केस। आया बात समझ में? तो क्या हुआ, एक ही झटके में हमने क्या किया, पूरे टेक्स्ट को कैपिटल कर दिया। कोई मेन पैराग्राफ है वो कैपिटल लिखना था तो वो कर सकते हैं। देन डेटा जो है, डेटा में कई बार ऐसा होता है, लाइक डेटा लिख रही थी मैंने दबाया कंट्रोल N, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक। क्यों दबाया, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रही थी, लेकिन जब मैं नाम लिख रही थी तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे लिखना इतने अच्छे से नहीं आता, तो मैंने बगल में एक पेपर रख रखा है और मैं कीबोर्ड पे बड़े ध्यान से लिख रही हूँ, तो मैंने ये देखा ही नहीं कि कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है, और मैंने ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिख दिया, उसके बाद किसी ने मुझे आके बोला कि मैडम आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने तो सब कुछ छोटा लिख दिया है। तो मैं क्या करूँगी, बोलूँगी ओके कंट्रोल A मतलब सेलेक्ट ऑल, केस चेंज किया जाए, कैसा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। यहाँ मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नाम का भी पहला लेटर कैपिटल हो एंड देन सरनेम का भी पहला लेटर कैपिटल हो। अगर यहाँ होता कुमारी गिरजेश चौहान, तो के भी बड़ा होता है, जी भी बड़ा होता है, सी भी बड़ा होता। तो हमने क्या किया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हो गया सही, बस प्रॉब्लम ही खत्म। किसी ने लिख दिया गलत तो 1 मिनट दे दो उसको, सही हो जाएगा वो। क्लियर? तो ये होते हैं चेंज केसेस, जिसके थ्रू अपन लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, सेंटेंस केस, टॉगल केस। टॉगल केस क्यों यूज होता है, जो करना था आपने ठीक उसका उल्टा कर दिया, मतलब जो छोटे में लिखना था वो बड़े में लिख दिया, और जो बड़े में लिखना था वो छोटे में लिख दिया। तो जैसे ही आप इसको पकड़ के बोलेंगे टॉगल केस, तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा। ठीक, वर्ड इस पे ध्यान ऑलरेडी दे ही लेता है, तो अगर कभी कैप्स ऑन और आप लिखना शुरू करो और ऐसे बड़ा छोटा करोगे तो खुद सही कर देता है वैसे, लेकिन फिर भी टॉगल केस है अपने पास, जिसके थ्रू अपन बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा कर सकते हैं। तो ये होते हैं केसेस। उसके बाद मैंने कुछ नाम और लिखे थे, और फिर क्या करना था, मुझे एक बड़ा सुंदर सा पैम्फलेट लगाना था मेरे डिपार्टमेंट के आगे कि ये है फैकल्टी हमारी, आर फैकल्टी, ठीक। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैं कुछ नाम और डाल रही थी, और फिर मुझे बोला गया कि मैम इसी को आप डब्बे डब्बे में बना दीजिए, हम कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा देंगे, ठीक। तो मुझे डब्बे डब्बे बनाना है, बड़ा काम करना है। क्या करूँ मैं, कंट्रोल A अर्थात सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने के बाद बेसिक समझ लें बस, ये होता है लिस्ट। तो जब भी मुझे लिस्ट टाइप की चीज़ चाहिए अपन ये ले सकते हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार की लिस्ट होती है कि नहीं मुझे तो ऐसी चाहिए या ऐसी चाहिए, तो ये हमारे डिपार्टमेंट के फूल हैं, ठीक। तो जो भी मुझे करना हो, टिक लगा दिया हमने कि भैया ये फैसिलिटीज़, लाइक आर फैसिलिटीज़, तो हमने बोला फ्री वाईफाई, ऐसा वाटर, ये वो, तो इस वाली चीज़ों में मैं टिक टिक लगा दूंगी कि भाई ऐसा ऐसा।
ठीक, तो इस टाइप के काम किए मैंने। और उसके बाद क्या किया कि मुझे बोला गया था कि नहीं ऐसा तो करना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, डब्बे चाहिए मुझे। तो इसी को राइट क्लिक किया और एक मिनट, उसके लिए हम आ जाते हैं पावर पॉइंट पे। बेसिक क्यों बोल रही हूँ मैं पावर पॉइंट पे, सॉरी, पावर पॉइंट पे क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऐसा वाला जहाँ मैं बोल रही हूँ डब्बे डब्बे होना चाहिए, तो जब अपन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए होता है तो उसके लिए पावर पॉइंट होता है। शॉर्टकट, हर वो शॉर्टकट होता है जो हमने वर्ड में पढ़ा, जैसे कि Ctrl+L+R+E+J, ये वाले भी सारे चलते हैं वहाँ पे, BIU ये भी चलता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये भी सारी चीज़ें चलती हैं। तो हम लोग अगर देख लेंगे उसके एनवायरनमेंट को तो समझ में आएगा कि नहीं ये भी वही चीज़ है जो हमने पढ़ी। लेकिन जब पिक्टोरियली हमको किसी ने बोला था कि सारे फैकल्टीज डब्बे डब्बे में दिखने चाहिए, सुंदर सा गोला बनना चाहिए, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, तो 2-3 मिनट का काम होता है, वो भी आराम से हो सकता है। क्या किया मैंने, एक स्लाइड और बना ली इसमें, जैसे ये तो बेसिक स्लाइड थी, फिर बनाई ऐसी स्लाइड। यहाँ पे मुझे आइटम्स चाहिए थे, आइटम ऑलरेडी बने मेरे यहाँ, कॉपी किया, पावर पॉइंट में आके पेस्ट किया। कर क्या रही हूँ मैं, इतनी जल्दी कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मैं ऑल्ट टैब दबाई, पिछले वर्ड में पहुंची, फिर से ऑल्ट टैब दबाई, वापस पावर पॉइंट में आ गई। यहाँ पे नाम डल रहे थे टीचरों के, वो डाले। अब क्या किया मैंने, इसके डब्बे बनाने हैं हमको, तो हमने किया Ctrl+A, राइट क्लिक और फिर क्या किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो अपन क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्यारी सी लिस्ट थी उसको हम स्मार्ट आर्ट में बदल रहे हैं। किस प्रकार का आर्ट चाहिए आपको, जैसे कि ये, क्लियर है। तो क्या हुआ, सबके सब बढ़िया से रंगीन हो गए। आपको ये ऊपर वाला डब्बा नहीं चाहिए था, इसको उठा के अपन ने डिलीट दबा दिया। इस वाले डब्बे को बोला तुम और बड़े हो जाओ, तो ये कर दिया हमने। फाइनली जब इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने का शॉर्टकट होता है F5। तो क्या हो रहा है, F5 जब मैंने दबाया तो ये वाली स्लाइड जो है ऐसी दिखेगी लोगों को। ठीक, एक ही बार में सारे डब्बे बन गए, इसका प्रिंट निकल सकता था। ये भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, क्योंकि मुझे कलरफुल चाहिए थे। तो जो डब्बे आपने एक बार बना लिए उनके ऊपर फिर अपन कुछ भी कर सकते हैं, लाइक पूरी जो लिस्ट है जब अपन वो राइट क्लिक कर देते हैं तब जाके आ पाएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, वरना नहीं आएगा। तो हम है यहाँ और मेन्यूज में आगे हमारे पास है डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी डिज़ाइन बदल सकती हूँ, जैसे कि चेंज कलर किया मैंने और ये, ठीक। तो क्या हुआ, आपका जो स्मार्ट आर्ट था वो ऐसा बन गया। चेंज लेआउट भी कर सकते हो आपकी, नहीं मुझे ऐसा नहीं बल्कि डब्बे ऐसे चाहिए, समझ रहे हैं। तो फाइनली जब अपन इसको देखेंगे तो अच्छा खासा अपन को कलर डब्बे मिल जाएंगे, यही प्रिंट निकाल के अपन लगा देंगे। तो फैकल्टी नेम्स में तो नहीं, लेकिन फैसिलिटीज में अच्छा लगता कुछ भी इस प्रकार का डब्बा होता तो, है ना, कि फ्री वाईफाई, ड्रिंकिंग वाटर, AC, ऑडिटोरियम, जो भी आपको लिखना उस टाइप की अपन ने फैसिलिटीज बनाई, बनी थी लिस्ट, उसी को बोल दिया इसको स्मार्ट आर्ट में बदल दो, है ना। तो ये काम किया। अब हम थे सिंपल वर्ड पे, वापस आ जाते हैं। वर्ड का होम टैब देख रहे थे, टैब में हम गए थे लिस्ट्स को देखने, है ना। अब अगर मैंने कुछ नाम लिखे थे, लाइक यहाँ पे लिखे थे नाम, इसमें क्या हुआ, मैंने ऐसे ही नाम, जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास जो जो रजिस्ट्रेशन के लिए आते जा रहे थे उन सब का मैं नाम लिखती जा रही थी।
और नाम लिखने के बाद अब मुझे बोला गया कि मैडम आपने नाम लिख तो लिए ऐसे, लेकिन हमको तो ए से जेड के ऑर्डर में चाहिए, है ना। तो कल हमने एक्सेल पढ़ा था, एक्सेल में तो दिख गया था सॉर्टिंग, अब आपको वर्ड में सॉर्टिंग करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सबको पकड़ा और यहाँ भी आपके पास A to Z एक बटन होता है, A से Z की सॉर्टिंग। तो उसने पूछा मैं सॉर्टिंग करूँ किस पे, आपने जो सिंपल पैराग्राफ्स बनाए उस पे, हमने बोल दिया ओके। एंड अब देखिए मैंने नाम जिस भी ऑर्डर में लिखे थे अब वो सॉर्ट हो चुके हैं। तो कई बार जब अपन स्टूडेंट नेम की लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट आप कैसे भी बना लो, जैसे जैसे नाम आते जा रहे हैं। फॉर्मेटिंग की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बहुत सोच समझ के सारे आइकन्स बना रखे हैं, है ना। तो हमने कर दिया सॉर्ट A to Z, क्लियर है। अब ये हुआ वर्ड का बिल्कुल बेसिक वाला काम। अब थोड़ा सा एक ऐसा काम करते हैं जिससे हम एक्सेल और वर्ड को मिक्स कर लें, ठीक। तो थोड़ा सा एडवांस पे जा रहे हैं वर्ड के आज। कैसे जा रहे हैं कि मुझे एक कार्य मिला है, कार्य ये है कि मुझे जो है जितने भी बच्चे हैं उन सबका रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना है, सीसी के मार्क्स सबके अलग अलग घर पे भेजने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करना है। या फिर एनुअल फंक्शन का इनविटेशन देना है, हर बच्चे के नाम पे आना चाहिए, टू और बच्चे के पेरेंट का नाम, ठीक है। तो ऐसा कुछ चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, कार्ड तो आपके पास है, मैटर बना हुआ है। कैसा है मैटर, देख लेते हैं। ये मेरा एक नया डॉक्यूमेंट है, इस नए डॉक्यूमेंट में सिंपल सी चीज़ मैंने क्या करी, इनविटेशन कार्ड लिखा और इनविटेशन कार्ड में इसको बड़ा किया, बोल्ड किया, सेंटर अलाइन किया, कलर्ड कर दिया। एंड उसके बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड, और उसके बाद ये पूरी चाइनीज है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, और जो समझ सकता है वो मुझे भी बता। तो ये इनविटेशन है, ठीक है। अब ये इनविटेशन कार्ड था, बस इसमें क्या है, मैं चाहती थी थोड़े से पर्सनलाइज हो जाते कार्ड, और हर बच्चे का मस्त नाम आता है यहाँ पे, लाइक डियर, और डियर के बाद यहाँ पे आता नाम, फिर एक कॉमा और फिर एंटर, ताकि हर बच्चे के नाम पे कार्ड प्रिंट होता, ठीक। नाम कहाँ है, तो नाम रखे हैं मेरे पास एक्सेल में। एक्सेल खुली है क्या अपने पास, हाँ खुली है। तो ये है एक्सेल, इसमें यहाँ पे है नाम, तो नाम डाल दिए मैंने कुछ ऐसे, लाइक सरोज, सुषमा मैडम, संगीता भारती मैडम, संगीता मैडम, अरे यार बहुत लोग आ गए तो सारे एस एस वाले, सीमा मैडम, शशि मैम, देखिए अब आप नाम देखिए हमारे सब ऐसे ही है, उषा मैडम, बालुका मैडम, नीलू मैडम, ठीक है, ऐसे नाम है। और मैं चाहती हूँ कि जो नाम लिखे हैं बिल्कुल इनके नाम पे जाए, प्लस इनका जो है डिपार्टमेंट वो जाए। तो डिपार्टमेंट में लिखा है ऑफिस बायोटेक्नोलॉजी, कुछ भी लिख रही हूँ, हाँ अपने दिल पे नहीं लेना ऐसे, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। एक और चीज़, जब मैंने बी लिखा तो अपने आप सजेशन में आ गया, बीटी लिखना चाहते हो क्या, एंटर दबा दिया, ठीक। फिर ओ दबाया, ऑफिस आ गया, एंटर दबा दिया। तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब आप थोड़ा बहुत एक्सेल में लिख देते हो तो बाकी सजेशन तो वो खुद दे देता है। जो ऊपर लिखा था वही नीचे चाहिए, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, फिल डाउन। तो जो ऊपर था वही मुझे नीचे चाहिए, तो मैंने कर दिया कंट्रोल डी। मिश्रा सर का नाम भी डाल देते, चलिए लास्ट है मिश्रा सर, तो मिश्रा सर को मैंने डाल दिया इधर। फाइनली इसको किया सेव। कहाँ किया, ध्यान से कर रही हूँ सेव आज, क्यों, क्योंकि मुझे इन लोगों को चिट्ठियाँ भेजनी है। तो कंप्यूटर में कहाँ किया, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे नाम रखा मैंने इसका एनुअल फंक्शन रिसीवर्स, ठीक है। तो
एनुअल फंक्शन पे मैं इन लोगों को चिट्ठी भेजने वाली हूँ, ये फाइल मैंने कर दी सेव। उसके बाद मैं पहुंची मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट पे और मुझे यहाँ पे चाहिए था उस बच्चे का नाम। ठीक, तो क्या किया मैंने, मैं गई मेलिंग्स में। ठीक है, मैं गई हूँ मेलिंग्स में। क्यों गई, क्योंकि मुझे जो मेरी चिट्ठी थी, उस चिट्ठी को बोलते हैं अपन मेल, तो उस मेल को मर्ज करना है डेटा के साथ। तो मैं मेल मर्ज करने जा रही हूँ। आप सभी को ये स्टेप्स मिलेंगी तो ज़रूर एक बार करके देखना, बहुत जगह काम आ जाएगी। जैसे अपन लोग ऑफिस से कई बार बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं जो आप लोगों को 10 लोगों को भेजनी है, तो 10 लोगों के नाम कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास एक्सेल पक्के में बनी होती है उनकी, वही एक्सेल आप मर्ज कर दो, अपने आप उतने लोगों के लिए प्रिंट निकलेगा। तो क्या कर रही हूँ, स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में मैंने बोला लेटर्स। फिर अगला ऑप्शन होता है कि रिसिपेंट कहाँ है, तो मैंने बोला है मेरे पास, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। मैं कोई नई लिस्ट नहीं बनाने वाली। क्यों, क्योंकि अपने कॉलेज के हिसाब से सोचें, अगर अपन सारे स्टूडेंट्स को एनुअल फंक्शन में एनवेलप्स देने वाले हैं उनके पर्टिकुलर नाम के, तो नाम तो अपने पास हर स्टूडेंट को ऑलरेडी है ना, नाम भी है, कौन सी क्लास में, ये सब तो है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमारी वो लिस्ट ढूंढेंगे जहाँ पे उन बच्चों के नाम है। कहाँ है, तो हमने बोला डेस्कटॉप पे एनुअल फंक्शन रिसीवर करके कुछ नाम था, है ना, क्या हुआ ये, एनुअल फंक्शन रिसीवर। तो मेल मर्ज कर रही थी मैं। मेल मर्ज करने के लिए क्या किया मैंने, स्टार्ट मेल मर्ज कैसे करनी है, तो मैंने बोला लेटर्स, वो वही ऑप्शन चुनना होता है आपको डिफॉल्ट। उसके बाद सेलेक्ट रिसिपेंट, तो रिसिपेंट है कहाँ, है लिस्ट में, तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब वो लिस्ट कहाँ है, एक एक्सेल फाइल है, उसको क्लिक किया। अब उस एक्सेल फाइल में तो मल्टीपल शीट्स हो सकती है ना, शीट 1 शीट 2, इसलिए आपके सामने ऑप्शन आता है कौन सी शीट से। तो अभी मेरे पास एक ही है तो मैंने ओके कर दिया, अदरवाइज जिस शीट में अपना डेटा होता अपन उससे लिंक कर लेते हैं। और अब देखें आप फायदा, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएं, उस एक्सेल फाइल में जितने कॉलम्स थे वो सारे हैं। फायदा क्या होने वाला है कि मैं यहाँ पे नेम को क्लिक कर दूँ, उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में है, तो नेम के बाद फिर से मैंने कॉमा के बाद लिख दिया डिपार्टमेंट। और अब देखिए मजे इसके, प्रीव्यू रिजल्ट्स दबाया और बोला आइए मैम प्लीज, हाँ जी। तो क्या हुआ देख रहे हैं, डियर सरोज मैडम ऑफिस, पहला लेटर छप चुका है। जब मैंने बोला अगला बताओ, ये आ गया सुषमा मैम बायोटेक्नोलॉजी, समझ रहे हैं। तो संगीता भारती मैडम, जितने नाम थे अपने पास सबके नाम की चिट्ठियां बन गई अपने आप फ्री में। किस काम से, सिर्फ एक छोटा सा काम किया हमने, हमारी मेल को मर्ज कर दिया विद द एक्सेल डेटा। ठीक, तो एक बार फिर से सारे ऑप्शंस बोल रही हूँ। क्या किया हम लोगों ने, मेलिंग्स में गए, मेलिंग्स में स्टार्ट मेल मर्ज, उसमें लेटर्स, देन सेलेक्ट रेसिपेंट्स। सेलेक्ट रेसिपेंट्स में जहां भी आपके रेसिपेंट्स थे वो चुना। वो चुनने के बाद रेसिपेंट ही चुन लिया कि कौन सी फाइल और उसकी कौन सी शीट। तो अब क्या होगा, ये जो इंसर्ट मर्ज फील्ड नामक फील्ड है, इसमें वो सारी चीजें, सोचिए कल को आपके पास उनका नाम भी होता है, एड्रेस भी होता है और सबके घर पे चिट्ठियां भेजनी होती, तो आपको क्या करना था, बस नेम भी डाल देते, उसके नीचे एंटर करके एड्रेस भी डाल देते, उसके नीचे एंटर करके पिन कोड भी डाल देते, तो जितने कॉलम्स होते वो सारे कॉलम्स का डेटा यहाँ शो हो जाता। फाइनली ये हो गया। मान लीजिए सीरियल नंबर जो है वो मेरा रोल नंबर था, तो मैं चाहती थी कि इनविटेशन कार्ड नंबर, तो इनविटेशन कार्ड नंबर, आप ये टेक्स्ट को कहीं भी डाल सकते हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझे कि जहां करना है वहीं जाके इंसर्ट मर्ज फील्ड सीरियल नंबर, देख रहे हैं 6वें नंबर पे थी ये मैडम, इनका आ गया। फाइनली जब सब हो गया तो मैंने बोला फिनिश एंड मर्ज, और उसमें क्या, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। फिर क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स को मर्ज कर दूं या पर्टिकुलर 1 से 10 चाहिए आपको, तो मैंने बोला नहीं मुझे तो सारे ही चाहिए। और अब देखिए
ये क्या चीज़ है? एक्चुअली मैंने टेक्स्ट आपको याद हो तो चाइनीज़ में लिखा है पूरा, तो इंडियन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे एरर आ रही है कि भाई स्पेलिंग और ग्रामर जो है एरर्स बहुत हैं आपके उसमें, तो करना है क्या आगे? तुमने कहा हाँ करना है, तुमको आता नहीं, हमको आता है। ठीक, तो फाइनली क्या हुआ, जब हमने ऐसा किया तो आपके पास लेटर्स नाम की एक फाइल बन गई है। इनविटेशन कार्ड नंबर 1 है उसमें सरोज मैडम के नाम का, इनविटेशन कार्ड है सुषमा मैडम के नाम का, 3 है, समझ रहे हैं, भारती मैडम के नाम का, देन संगीता मैम, सीमा मैम, बहुत लोग हैं भाई हमारे यहाँ एस से, है ना। तो फाइनली क्या हुआ कि जितने लोगों का डेटा था, शायद 10th नंबर पे थे मिश्रा सर, तो उनका भी इनविटेशन कार्ड बन गया ऐसे, और बाकी मेरे चाइनीज लोग भी मौजूद हैं। क्लियर है? ठीक, तो एक छोटी सी चीज लेकिन ये बहुत काम आती है। जैसे कि कई बार आपको एनवलप्स प्रिंट करने हो, मान लीजिए लैब टेक्नीशियंस के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए अपन को फॉइल, काउंटर फॉइल वाले वो जो काम करते हैं ना, जैसे कि एक्सटर्नल अपना कौन होगा प्रैक्टिकल का, तो डेटा तो होता है आपके पास एक्सेल में कि अपने पास सारे एक्सपर्ट्स के नाम भी लिखे होते हैं, उनके मोबाइल नंबर भी होते हैं, अब उन्हीं की चिट्ठी भेजनी है, तो चिट्ठी का यदि मैटर है आपके पास या वो लिख लिया अपन ने, तो पर्सनलाइज अपन सबको भेज सकते हैं कि डियर गिरजेश मैडम आपका इतने से इतने बजे रहेगा, फिर दूसरे को भेजा इतने से इतने, तो वो कहाँ लिखना है आपको, एक्सेल में जाके लिख दें आप, है ना। एक और कॉलम बना दे टाइमिंग, एक बना दे डेट, एक बना दे वेन्यू, तो आपने लिखा टाइमिंग 3 से 6, तो हर्षा मैडम को पहुंचेगा 3 से 6 का, वहीं गिरजेश मैडम को पहुंच जाएगा 2 से 4 का। क्यों? क्योंकि आपने मेरी एक्सेल में टाइम लिख रखा था। क्लियर है? तो ये वाला काम एक बार जरूर करके देखना।